स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आदेश करें पिताजी। समय आ गया है कार्तिक, तुमसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का, उस युद्ध के विषय में जिसमें तुम्हारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आपके द्वारा सौंपे गए प्रत्येक दायित्व के निर्वाह हेतु मैं सदैव तत्पर हूं पिताजी। क्षमा चाहता हूं प्रभु, इस प्रकार सहसा चले आने के लिए। हम सभी देवता कार्तिकेय से पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि वो एक बार पुनः सेनापति का पद स्वीकार कर ले। कार्तिकेय की अनुपस्थिति में हमने अग्निदेव को नियुक्त किया था, किंतु केवल अपने अहंकार के कारण उन्हें इस पद की मर्यादा का बोध ही नहीं रहा। हे महादेव, आने वाली इस संकट की घड़ी में समस्त देवताओं को पुनः देव सेनापति की आवश्यकता होगी। हम पर कृपा करें। यदि यही पिताजी का आदेश है तो मैं सेनापति के पद को पुनः स्वीकार करता हूं। मैं शीघ्र, अति शीघ्र आपका अभिषेक आयोजित कराता हूं। क्या हुआ पुत्र, तुम चिंतित क्यों? पिताजी मैं उषा के लिए चिंतित हूं। वो इस परिस्थिति का सामना कैसे कर रही होगी? तो क्या होगा पिताजी? इसे अपने पास रखो पुत्र, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान इसमें ही निहित है। यदि मैं आज यहाँ इस स्थिति में हूँ तो उसमें निस्संदेह आपकी इच्छा होगी, एक बड़ा उद्देश्य होगा। मेरे पिता कितने ही अत्याचार क्यों न करें, मैं प्रत्येक दुख सह लूंगी प्रेम को प्राप्त करने के लिए। मेरी चिंता केवल अनिरुद्ध की कुशलता, उसकी सुरक्षा। हे महादेव, मैं अनिरुद्ध को इस स्थिति से कैसे निकालूं? उषा,
आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा है। उसके जीवन में ऐसा संकट क्यों? अगर मेरे जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है तो उसकी पूर्ति में ऐसी बाधाएं क्यों? तुम चाहती थी कि तुम्हारी प्रेम कथा मेरी और पार्वती की प्रेम कथा जैसी, किंतु तुम ये भूल गई मैंने और पार्वती ने इस यात्रा में असंख्य बाधाओं का सामना किया है और उन्हें पार भी किया है और सदैव करते रहेंगे। कितनी समस्याएं आती, कितने संकट आते, सत्य तो यही है कि ये तो परीक्षा है जो एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को समीप लाने में सहायक सिद्ध होती है। और उससे भी बड़ा सत्य ये है उषा कि मेरे और पार्वती के संबंध, पार्वती का संकल्प, उसकी दृढ़ता, उसके विश्वास ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा कौन सा दाम्पत्य है उषा जिसमें संघर्ष ना हो, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। यदि तुम दाम्पत्य को इस मापदंड से देखो तो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। दाम्पत्य की सफलता इसमें है उषा कि जब दुख, संघर्ष और समस्याएं आए तो तुम दोनों में दूरियां बढ़ती हैं। क्या सामर्थ्य? संबंध जितने ही संघर्षों का सामना करे उतना ही सुंदर बनता, दृढ़ बनता। यदि मैं चाहूं तो तुम्हें इसी क्षण इस संकट से मुक्त करा के कैलाश ले जा सकता हूं, किंतु प्रश्न ये है, क्या तुम्हें इस संकट से निकलने का ये मार्ग स्वीकार्य होगा? कहो उषा, स्वीकार्य होगा? मैं यहां से तभी जाऊंगी जब अनिरुद्ध मुझे लेने आएंगे। मैं प्रत्येक संघर्ष के लिए तैयार हूं। मैं और अनिरुद्ध यदुवंशियों और असुरों के बीच इस द्वेष को दूर करेंगे। हम इन दोनों महान कुलों को एक दूसरे के समीप लाएंगे। तुम्हारा कल्याण। देखो, अपनी दशा देखो अनिरुद्ध। अरे एक बार सोचा जब वो तुम्हारा बलराम मेरे समक्ष नहीं टिक पाया, पर तुम्हारा तो अस्तित्व ही क्या है। प्रतीत हो रहा कि बलराम ने तुम्हें उस युद्ध के बारे में नहीं बताया, कैसे पराजित किया था मैंने उसे, और वो भी रण छोड़कर पलायन कर गया था। करो, निरंतर प्रयास करते रहो तो स्मरण रहे, बाणासुर की बेड़ियां तोड़ने का सामर्थ्य तुम यदुवंशियों में तो क्या, किसी में भी नहीं है। कोई जो मुझसे तुम्हारी रक्षा कर सके, है किसी में इतनी शक्ति।
प्रजापति नंदन के ध्वज को मेरा प्रणाम। जैसे क्यों लहरा रहा है? महाराज की जय हो। महाराज, द्वारकाधीश पधारे हैं। क्या वो अपनी सेना लेकर आ भी गया और हमें इसकी सूचना भी नहीं? नहीं महाराज, वो सेना लेकर नहीं आए, अकेले ही आए हैं और सभागृह में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर तो निस्संदेह क्षमा ही मांगने आया हो। अनिरुद्ध को दरबार में प्रस्तुत करो। मैं आता हूं। जो आज्ञा महाराज। ये जानते हुए भी कि बाणासुर अपने अहंकार में पूरी तरह रंगित है, कृष्ण उससे भेंट करने क्यों गए? क्या ये उचित नहीं होता कि वो अपनी सेना सहित उस पर आक्रमण करके उसे पराजित कर देते? बिना एक अंतिम अवसर दी। अर्थात निस्संदेह कृष्ण अधर्मियों को पराजित करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं, किंतु युद्ध उनके लिए अंतिम विकल्प है पार्वती। वो निरंतर प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार युद्ध की स्थिति टल जाए। क्योंकि वो भली भांति ये समझते हैं पार्वती कि एक व्यक्ति से युद्ध करने के कारण न जाने कितने निर्दोष व्यक्तियों को हानि पहुंचती है। वो जानते हैं पार्वती कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसे युद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य विकल्प द्वारा सुलझाया ना जा सके। इसलिए कृष्ण बाणासुर को अंतिम अवसर अवश्य देंगे। हाँ स्वामी, यही तो एक विवेकपूर्ण व्यक्ति और एक अहंकारी व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर है। केवल शक्तिशाली होना ही पर्याप्त नहीं है पार्वती। विवेकपूर्ण व्यक्ति अपनी शक्तियों का उपयोग अपनी प्रधानता और अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने हेतु कभी नहीं करता। उसके लिए तो ये मात्र एक विकल्प है, जन कल्याण, समाज कल्याण, संसार कल्याण और दुर्बलों की सहायता करने हेतु। किंतु अहंकारी व्यक्ति तो केवल इसी प्रतीक्षा में रहता है पार्वती कि कब और कैसे वो सभी के समक्ष अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। किंतु शक्तिशाली व्यक्तियों के शक्ति का उपयोग तो अंतिम उपाय होता है। यदि युद्ध करते भी तो केवल धर्म की स्थापना करने हेतु, धर्म का संरक्षण करने हेतु। वहीं एक अहंकारी के लिए अपनी व्यक्तिगत विजय महत्वपूर्ण हो जाती है, भले ही उसके लिए संसार में कितना ही विनाश क्यों ना हो, कितना ही अधर्म क्यों ना हो। सब खड़े क्यों? कहो यदुवंशी कृष्ण, कैसे आना? सुना है मेरे पौत्र अनिरुद्ध
और आपकी पुत्री उषा ने गंधर्व विवाह किया। इस नाते अब हम संबंधी हुए और संबंधी के यहां आवागमन हेतु किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। तुमसे भूल हुई है यदुवंशी। मेरी पुत्री का विवाह मेरी अनुमति के बिना संपन्न नहीं हो सकता, और जब विवाह ही नहीं हुआ फिर संबंध कैसा? आज नहीं तो कल आप स्वीकार कर ही लेंगे, और हम यदुवंशियों ने तो अभी से स्वीकार कर लिया। मैं अनिरुद्ध और उसकी वधू उषा को लेने आया। द्वारका में सब उनके सत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मत बोलो यदुवंशी, तुम्हारा अनिरुद्ध इस समय बंदी है मेरा, और यही एक कारण है कि आपको क्षमा करने के अतिरिक्त मेरे समक्ष और कोई विकल्प नहीं। एक काम करते हैं, आप अनिरुद्ध और उषा को मुझे सौंप दीजिए, और इसके लिए मैं आपको क्षमा दान दे दूंगा, आपके प्राण नहीं लूंगा। यदुवंशी, मैं ज्ञात भी है तुम किससे बात कर रहे हो। यदि मैं चाहूं तो तुम यदुवंशियों की पूरी प्रजाति ही समाप्त कर सकता हूं, और तुम मेरा ही वध करने की बात कर रहे हो। बोलते क्यों नहीं हो? मेरी शक्तियों का बोध भी है तुम्हें। विडंबना विडंबना, मुझे समझ नहीं आता कि जब किसी को शक्तियां प्राप्त हो जाती तो वो औरों को क्षति पहुंचाने का या हानि पहुंचाने का विचार क्यों करने लगता है? आतंकी क्यों बन जाता है? क्या शक्ति का मूल उद्देश्य विनाश है? क्या शक्ति का उद्देश्य दुर्बल की सहायता करना नहीं होता? किसी का उद्धार करना नहीं होता? क्या कुल की प्रतिष्ठा में वृद्धि केवल हिंसा से ही होती? यदि तुम अपनी शक्ति का उपयोग संसार में शांति स्थापित करने हेतु करते तो आज समस्त संसार तुम्हारा सम्मान कर रहा होता, किंतु तुम जिसे सम्मान समझ रहे हो वो भय, जिसके कारण सब तुम्हारे निर्णय को इच्छा के विरुद्ध भी स्वीकृति देते हैं। इतनी शक्तियां, किंतु तुमने शक्तियों का महत्व ही नहीं समझा। तुम जैसे व्यक्ति पर क्रोध नहीं आता, निराशा होती है मुझे। और जानते हो सबसे अधिक निराशा किस बात की है? जब तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है तो महादेव जिन्होंने तुम्हें वरदान दिया उन्हें कैसा लगता होगा? दया आती है तुम्हें देखकर, अपने आप को महादेव का इतना बड़ा भक्त समझते, किंतु तुम्हें तो ज्ञात ही नहीं कि तुमने अपने कृत्यों से, उनसे प्राप्त वरदान के दुरुपयोग से उनके लिए कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न की, उन्हें कैसी स्थिति में डाल दिया है बाणासुर। संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं बाणासुर। अनिरुद्ध और उषा को मुक्त कर दो और मेरे साथ द्वारका लौटने दो। स्मरण रहे, संधि स्वीकार ना करने का परिणाम तुम्हारा विनाश होगा। तुम यहां दूत बनकर आए हो, इसलिए तुम पर आक्रमण करना अनैतिक होगा, अन्यथा तुम्हारी इस चुनौती का उत्तर मैं इसी क्षण नहीं देता।
यदि तुम मुझे वचन देते हो कि पुनः लौटकर शोणितपुर नहीं आओगे तो अनिरुद्ध को अपने साथ ले जा सकते हो। और वैसे भी उसका यहां ना कोई स्थान है और ना ही उपयोगिता। यदि वो पुनः शोणितपुर लौट कर आया तो यहां से जीवित नहीं लौटेगा। कदाचित तुमने सुना नहीं कि मैं यहां केवल अनिरुद्ध को ही नहीं अपितु उसकी वधू को भी लेने आया। अनिरुद्ध और मैं शोणितपुर की सीमा के बाहर शिविर में प्रतीक्षा करेंगे। तुम्हारे पास कल तक का समय है उषा की विदाई से संबंधित तैयारी करने का। एक दिन पूर्ण होने पर यहां वर यात्रा आएगी या मेरी सेना। इसका चयन तुम स्वयं करो।